ये देव अपनी राधिका के लिए लाया था, परंतु उसने मुझे दे दिए क्योंकि उसकी राधिका तो यहां थी ही नहीं। मैंने इन्हें संभाल के रखा था तुम्हारे लिए। धन्यवाद कान्हा। अब धन्यवाद कहने में समय मत गवाओ, जाओ, देव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम जानती हो राधिका, जब मैं हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा था, तब मुझे सिर्फ तुम्हारी सूरत दिखाई दे रही थी। मुझे मौत का डर नहीं था, मुझे इस बात का अफसोस था मैं कभी तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाया जितना मैं देना चाहता था। पर अब जब मुझे नया जीवन मिला है, तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं। क्षमा करना कान्हा, आपने मुझसे कहा था कि जब मैं परेशानी में हूं तब आपको बुलाऊं तो आप आ जाएंगे। अभी माखन बनाया है आपके लिए। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे भक्त ने बुलाया तो मैं आ गया। मैंने दाऊ के लिए भी माखन बनाया है। अरे दाऊ तो वैकुंठ चले गए, उनके हिस्से का भी तो मुझे ही दे दो। आप तो यही है ना कान्हा? बिल्कुल राधिका, जब तक बरखा और इस घर का बुरा चाहने वाले बाकी लोगों को उनके कर्मों की सजा नहीं मिल जाती, मैं कहीं नहीं जाने वाला। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, तुम वहां जाकर छिप जाओ। इस घर में रहने वाली घोर पापी आत्मा अर्थात देव की बड़ी मां इस रसोई की ओर आ रही है। जाओ, तुम्हारी शिक्षा के लिए मैं प्रयोग उन्हीं पे करता हूं। जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? मुझे कहीं और होना चाहिए था। होना तो घर से बाहर चाहिए था, लेकिन चाल चल के तुम घर में तो आ ही गई। चाल तो आपने भी चली थी ना, बरखा को भड़काने की, ताकि वो राधिका के खिलाफ कुछ कर सके, है ना? तुम छुपकर मेरी बातें सुन रही थी? शायद। तो अब क्या करने वाली हो? बस आपको समझाना है, अपनी हरकतों से पास आ जाइए। देव और राधिका के बीच में आने वाले हर व्यक्ति को रास्ते से हटा दिया जाएगा। बरखा का साथ देकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप समय रहते सुधर नहीं गई तो आपके साथ क्या होगा ये काली पहाड़ी के खंडर के आसपास तो चाचा जी का कोई अता पता नहीं था। उस मायावी को हटाने के लिए इस घर में आए थे, फिर वही काम अधूरा छूट गया। मायावी घर पर है और विश्वनाथ चाचा जी गायब।